Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 13 that is fruit crossword puzzle. It's very simple, okay? So थोड़ा सा फन भी है और इसी तरीके से मज़े करते करते आप इंग्लिश सीख जाएंगे. So here we will read words and sentences और यहाँ पे जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी. सेंटेंसेस को बताऊंगी किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड ग्रामर के जो रूल्स भी जो भी यहाँ पे अप्लाई किया गया जो भी ग्रामर का रूल वो भी मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फ्रूट क्रॉसवर्ड पजल. आपने देखा होगा कि क्रॉसवर्ड पजल हम किसे कहते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसे ये इस तरीके का जो कोई चीज़ होता है, देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में जानना ज़रूरी है ना, कि इस चीज़ को जो है होता है ना कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हमको कुछ क्लूज़ दिए जाते हैं, कुछ आइडियाज़ दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरा बताना होता है. ओके, यहाँ तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ये फ्रूट्स, और यहाँ पे हेल्प बॉक्स में ये दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट. ओके, तो अब यहाँ पे इसी को आपको बताना है कि कौन सा फ्रूट है इंग्लिश में. अब ये बच्चों की बुक है, तो जैसा कि मुझे कमेंट में मुझे कमेंट जैसे आ रहे हैं कि आप बच्चों की बुक से बताइए, तो इसीलिए मैं अभी एकदम फर्स्ट श्रेणी के बच्चों की बुक से बता रही हूँ मैं आपको. चलिए समझते हैं. क्रॉसवर्ड इसी को बोलते हैं कि क्रॉस पजल की तरह, पजल यानी पहेली हो सकता है, ठीक है, पजल. चलिए समझते हैं. फ्रूट्स आर ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर हैविंग मेनी वेराइटीज एंड मेनी डिफरेंट टेस्ट. एक होता है जिसे नॉर्मली एक होता है ये वाला टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट जब बोलते हैं ना ब्लड टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये टेस्ट, ठीक है, जो स्वाद वाला टेस्ट है उसे हम बोलते हैं टेस्ट, और ये टेस्ट. ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये ध्यान दीजिए. फ्रूट्स आर ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. फल आर होते हैं ब्यूटीफुल सुंदर, गिफ्ट यानी उपहार, ऑफ नेचर, ऑफ यानी का, नेचर यानी प्रकृति या कुदरत. फल नेचर का ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है, ठीक है. अगर हम बोलेंगे कि फल प्रकृति का सुंदर उपहार होता है, हिंदी में ऐसे बोलेंगे. बट आपको मैंने हर बार यही बताया है कि आपको मोस्ट ऑफ वर्ड्स, ज़्यादातर वर्ड्स जो आपको पता चल गई हैं इसका मतलब, उसे आप इंग्लिश में ही बोले. मैंने कैसे इंग्लिश में बोला, फ्रूट्स नेचर का ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है. सब कुछ मैंने इंग्लिश में ही बोला ना, सिर्फ थोड़ा सा बोला हिंदी में. इसी तरीके से आपको भी इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश में ही ट्राई करना है. हैविंग मेनी वेराइटीज़ एंड मेनी डिफरेंट टेस्ट. हैविंग यानी होते हैं, यानी फ्रूट्स में है, मेनी यानी कई, वेराइटीज़ यानी वेराइटीज़ वेराइटीज़ यानी जैसे अलग अलग प्रकार के, विविधताएं. हैविंग वेराइटीज़, कई वेराइटीज़ हैं, फ्रूट्स में भी कई वेराइटीज़ हैं ना, तो प्रकार, वेराइटीज़ यानी प्रकार के, एंड यानी और, मेनी डिफरेंट टेस्ट, मेनी कई, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न या तरह तरह के या अलग अलग प्रकार के, मैं तरह लिख देती हूँ, तरह तरह के, टेस्ट यानी स्वाद. तो क्या बोला है, हैविंग मेनी वेराइटीज़ एंड मेनी डिफरेंट टेस्ट. सो कई वेराइटी भी होती हैं फ्रूट में, और उनके टेस्ट भी, इनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं. ओके, सो यहाँ पे मेन चीज़ क्या समझना है आपको, कि जब आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया, तो सेंटेंस भी समझ में आ गया कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जब मुझे यहाँ पे पता चल गया फ्रूट्स आर ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर हैविंग मेनी वेराइटीज़ एंड मेनी डिफरेंट टेस्ट्स, सबका वर्ड का मतलब पता चल गया, तो फिर उसे इंग्लिश में ही समझिए, आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर करके मत समझिए. ओके, फ्रूट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इसे हेल्थी नहीं पढ़ना है, ठीक है.
चलिए आगे देखते हैं। फल मेक यानी बनाते हैं। क्यों हुआ बनाते हैं? यहाँ पे तो कहीं इज़ और आर है ही नहीं, यहाँ पे आर था तो है हुआ, यहाँ पे तो इज़ नहीं है, आर नहीं है, तो क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल ही यही है कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाए। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन एंड फ्रूट, वेजिटेबल। तो फ्रूट्स, अब कुछ यहाँ पे क्या हो गया आपका, जैसे मैं बताती हूँ, ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर क्या, अगर यही यहाँ पे फ्रूट होता तो वो सिंगुलर हो जाता, एक वचन हो जाता। फ्रूट्स हो गया तो बहुवचन हो गया। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो वर्ब में, यानी वर्ब यहाँ पे क्या है? मेक यानी बनाना, लेकिन यहाँ पे हो गया बनाता है, तो ता है क्यों आ गया? क्योंकि रूल है ना, हिंदी में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम देखेंगे, अगर हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे उसका, तो लास्ट में ता है, ते है, ती है आएगा, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। और वहीं अगर आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, अगर जैसे ये फ्रूट्स तो बहुवचन है फ्रूट्स, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए तो यहाँ पे मेक्स नहीं आया। अगर होता यहाँ पे ही, तो ही मेक्स अस। इट, इट होता अगर तो हो जाता मेक्स। शी मेक्स, ही मेक्स, आई मेक, वी मेक, यू मेक, दे मेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा, इसलिए मेक पढ़ेंगे। ओके, और भी मैं आपको रूल बताऊं तो, और भी सेंटेंस बताऊं तो, जैसे ही रन्स, आई रन, शी रन्स, दे रन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है आई वी यू दे में, आई वी यू दे में वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा। ओके, सो फ्रूट मेक अस, फ्रूट बनाते हैं, ता है ती है आया, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। अस यानी हमें, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और स्वस्थ। देखिए थोड़ा थोड़ा ही समझिए, लेकिन ग्रामर के साथ में समझिए, क्योंकि अगर अब यहाँ पे आपने फ्रूट्स बोला और यहाँ पे मैक्स कर दिया, समझने वाले समझ जाएंगे कि आपने रॉन्ग बोला है। ठीक है, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा और लोग हंसेंगे भी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। फ्रूट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फ्रूट्स हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी को एक साथ, मैंने क्या बोला, इंग्लिश में ही बोला, फ्रूट्स को भी मैंने इंग्लिश में ही बोला, फिर सिर्फ बनाते हैं बोला हिंदी में। ठीक है, और हमें को, आपको भी इसी तरीके से इंग्लिश में बात करनी है। वी मस्ट ईट देम रेगुलरली, वी मस्ट, हमें, मस्ट, मस्ट आ गया यानी कंपल्शन आ गया, चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए, ईट यानी खाना, देम यानी उन्हें, किसे, फ्रूट्स को, रेगुलरली यानी रोज़ाना, डेली, रोज, हमें उन्हें रोज़ खाना चाहिए यानी फ्रूट्स को। वी मस्ट ईट फ्रूट्स रेगुलरली, यहाँ पे देम की जगह पे मैं फ्रूट्स लिख सकती हूँ। वी मस्ट ईट एप्पल रेगुलरली, वी मस्ट ईट फ्रूट्स रेगुलरली, वी मस्ट ईट ड्राई फ्रूट्स रेगुलरली, वी मस्ट ड्रिंक, ड्रिंक अगर आ गया यहाँ पे, वी मस्ट ड्रिंक मिल्क रेगुलरली। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, वर्ब चेंज कीजिए, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कीजिए, और इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए खुद भी। विच विटामिन इज फाउंड इन एप्पल, कौन सा, विच यानी कौन सा, विटामिन तो बताइए आपको, विटामिन, इज यानी है या होता है, फाउंड यानी पाया जाता, इन यानी में, एप्पल यानी सेब, पता है सबको। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा विटामिन एप्पल में पाया जाता है, मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम इसको ये भरने नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे समझ लीजिए, हमें जस्ट समझना है कि ये क्या है, कौन सा फ्रूट है। यह गिवन, ये दिया गया है, समझ समझ के आपको लिखना है। तो मुझे समझ में आ गया ये क्या है, तरबूज, हिंदी में तो तरबूज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटरमेलन। कहाँ है वाटरमेलन, ये रहा। ठीक है,
तो फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है? वाटरमेलन। देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से वाटरमेलन, ये होता है पजल। न्यूज़पेपर में भी देखो आता है। ओके, थर्ड क्या है? थर्ड है एप्पल। तो इधर देखो, थर्ड इधर है, एप्पल दिया गया है, उसके लिए जगह इधर। ओके, एट क्या है? कीवी, कीवी है एट। कीवी ये वाला एट। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ कीवी। एप्पल सबको पता है, ये तो किसको ही नहीं पता है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या इजी दिख रहा है मुझे? ये गुआवा, यानी अमरूद, अमरूद। ये क्या है? लीची है ना, लीची को तो हम लीची बोलते हैं, बट स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका, ऐसा होता है स्पेलिंग। ओके, अभी ये क्या है? यहाँ पे मैंगो, सबको पता है मैंगो यानी आम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो। ये क्या है? ब्लूबेरीज है। ब्लूबेरीज। फिर अभी क्या बच गया? सिर्फ पिच। तो ये है, हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए फ्रूट्स के नाम इंग्लिश में। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, मैंगो इज कॉल्ड, कहा जाता है, द किंग का ऑफ फलों। सबको पता है आम को, आम फलों का राजा कहलाता है, या आम को फलों का राजा कहा जाता है। इस तरीके से ये सेंटेंस बैठेगा। अब यहाँ पे आपको मैंगो का भी मतलब पता चल गया, कॉल्ड का भी मतलब, किंग का भी मतलब, फ्रूट्स का भी मतलब, तो समझ में आ गया ना ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। हिंदी में उस सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। और इसी तरीके से आप भी पढ़ोगे तो ही आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। और ये पज़ल है तो इसको करने से हमको कुछ मतलब नहीं है, बच्चों के लिए है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो इमेजेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये फिलअप करना है। आप देख के आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो और समझ लो। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। ओके, और दो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको चैनल में, एक इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन एंड सेकंड वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ये सारे जो अभी मैं बता रही हूँ सब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के हैं, क्योंकि सारे बेसिक है, बहुत इजी इजी सेंटेंसेस, वर्ड्स फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों से। और स्टोरीज़ वाले हैं क्या कि वो थोड़े से हार्ड होंगे, उसके हार्ड वर्ड ज़्यादा, उसमें वर्ड ज़्यादा हार्ड हैं, सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग रहते हैं, ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जिनकी बेसिक ठीक है वो वाला देखें, और जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस आप प्रेफर कीजिए। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको चाहिए तो। और ये तो कुछ भी नहीं है, कंप्लीट द फ्रूट क्रॉसवर्ड पजल। इसने बोला कंप्लीट यानी पूरा करो, कंप्लीट यानी पूरा करो द फ्रूट क्रॉसवर्ड। फ्रूट क्रॉसवर्ड यही जो क्रॉसवर्ड दिए गए हैं। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, इससे आपको कुछ हेल्प मिले इंग्लिश सीखने के लिए। और रीडिंग भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, हार्ड वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ। सो वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके।